हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस मिनी मैराथन में आपका हृदय से और तहे दिल से स्वागत है। इस मिनी मैराथन में हमने दोस्तों संपूर्ण ईवीएस पेडागोजी के जितने भी टॉपिक है वो लिए हैं और कोशिश ये रही है दोस्तों अच्छी लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड हो सके। और दोस्तों मेरी एक बात मान लेना, साथ के साथ जैसे मैं पढ़ाता चलूँ दोस्तों, आप उसको साथ से साथ अपने रफ कॉपी पर नोटबुक में नोट डाउन करते चलना, ठीक है, ताकि वीडियो दोबारा देखनी ना पड़े। दोस्तों मैं इस तरीके से भी कह सकता था आपसे कि वीडियो को बार बार देखो। इससे क्या दोस्तों, मेरा ही बेनिफिट होगा, मेरे क्या दोस्तों व्यू बढ़ेंगे। लेकिन क्या व्यू, बार बार वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने लिए हैं वो आपको दोस्तों याद रखनी है। याद तब होगी दोस्तों जब आप वीडियो देखने के बाद वीडियो के नोट्स बना के खुद पढ़ेंगे उन चीज़ों को, तभी दोस्तों आप ईवीएस को अच्छे से कवर कर पाएंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस दोस्तों ये है, मैंने जब सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करा था तब मैंने दोस्तों सबकी वीडियो देखी। वीडियो सिर्फ एक बार देखी है सबकी, चाहे वो कोई भी है। लेकिन फिर मैंने क्या करा था दोस्तों, उनके अपने हैंड रिटन में नोट्स बना लिए थे, फिर मैंने उनको ही पढ़ा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप भी इस गलती को मत करना कि बार बार वीडियो देखो। वीडियो देखने से दोस्तों फ़ायदा हमारा है, यूट्यूबर का है, हर किसी यूट्यूबर का फ़ायदा है। लेकिन यूट्यूबर के फ़ायदे के चक्कर में दोस्तों अपना नुकसान मत कर बैठना। तो चलते दोस्तों ईवीएस की मिनी मैराथन का स्टार्ट करते हैं हम। ईवीएस पेडागोजी में 6 थीम होती है जो निम्न है, ठीक है दोस्तों, 6 थीम होती है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बतानी है आपको साथ में, इसमें क्या है कि टॉपिक खत्म होने के बाद मैंने इनके क्वेश्चन भी लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाता है इस टॉपिक से, किस तरीके से इस क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वो चीज़ें मैंने ली है, ठीक है। साथ के साथ आपके डाउट भी क्लियर होते चलेंगे, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो 6 थीम हमारी कौन कौन सी? परिवार, भोजन, पानी, आराम। दोस्तों आराम को हम एक आवास भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना, ये आवास है या आराम। लेकिन जो शेल्टर है आपका, इसको इंग्लिश में शेल्टर बोलते हैं। आवास में क्या है दोस्तों, इसमें आराम करेंगे आप। यात्रा, वो सब जो हम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ये 6 थीम है, इन 6 थीमों को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। 6 थीम में से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं आपको आगे अब दिखाने वाला हूँ। अब इन 6 थीम में से भी एक परिवार की और एक भोजन की, इन दोनों की अलग अलग अपने प्रकार है, ठीक है, इन दोनों के ये मात्र। जबकि भोजन एक ऐसा पॉइंट है जिसकी सब थीम तो है, लेकिन सीटेट में आज तक रिकॉर्ड रहा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इसलिए मैंने नोट्स में आपके इस वीडियो में ये टॉपिक बिल्कुल नहीं लिया है, ठीक है। और परिवार को बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। चलते नेक्स्ट। अब परिवार, ये दोस्तों हमारा परिवार की 4 भाग हैं। परिवार थीम की 4 सब थीम है जिनको हम सब थीम बोलते हैं। हमारी मेन थीम 6 है जिन्हें हम मेन थीम के नाम से बोलते हैं, मेन थीम। और सब थीम कितनी है हमारी? सब थीम है दोस्तों हमारी 4। परिवार की कौन कौन सी है? संबंध, काम और खेलना, पशु, और एक और है दोस्तों आपकी लास्ट, पौधे। अब जो ईवीएस घूमेगी अराउंडिंग में रहेगी चारों तरफ, जिससे क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो इन्हीं से संबंधित पूछ जाएंगे। या तो रिलेशन के बारे में, आपके माता पिता, भाई बहन, छोटे भाई बहन, कजिन, मामा, ठीक है, फूफा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। एक काम से और खेलने से रिलेटेड पूछ जाएंगे। पशु, पशु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएंगे, वो कैसे पूछ जाएंगे क्वेश्चन अभी आ जाएगा आपके सामने। और पौधे, चाहे वो आपका पौधा कोई सा भी है, गुलाब का है, गेंदा का है, किसी भी चीज़ का है, ठीक है, तो क्वेश्चन इन्हीं में घुमाएगा आपको। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपकी सब थीम भी बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। हमारी कौन सी 4 थीम है? संबंध, जिसको हम बोलते हैं रिलेशन, अगर आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में भी लिखता चलूँगा। काम और खेलना, वर्क एंड प्ले, वर्क एंड प्ले, ठीक है। और आपका एनिमल्स हो गया, ये एनिमल्स हो गया, ये है आपका प्लांट्स। तो चीज़ें दोस्तों आसानी से समझ गए होंगे आप। अब क्वेश्चन पूछता कैसे, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है?
अगर आपने 6 थीम याद कर लिए, 6 थीम याद कर लिया तो ही इस क्वेश्चन को कर पाओगे। आवास दोस्तों जिसको मैं आराम के लिए बोल रहा था, ठीक है, ये है 6 थीम में। हमसे क्वेश्चन पूछा है नेगेटिव में, तो अब हमें वो देखना है जो 6 थीम में नहीं है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं दोस्तों, ये भी है कि हम चीज़ें कैसे करते हैं अपने आप। काम और खेलना दोस्तों ये है, लेकिन ये कैसी है हमारी, ये सब थीम है। जबकि हमसे पूछा क्या है, 6 मुख्य थीम। भोजन हमारा क्या है, एक मेन थीम है। तो आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें 6 थीम को आसान तरीके से याद करने की, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप इन चीज़ों को आसानी से याद कर पाएंगे। एक परिवार है, ठीक है, परिवार क्या है, बैठ के भोजन कर रहा है। भोजन के बाद दोस्तों वो पिएगा पानी। पानी के बाद जब भोजन हो गया, पानी पी लिया, तब करेंगे दोस्तों वो आराम। आराम किस में करेंगे, आवास में। यहाँ पर दोस्तों आप आराम की साइड में लिख लेना आवास, है ना, ऐसा कर्सर डाल के। फिर जब आराम कर लेंगे फिर वो जाएंगे कहीं पर यात्रा करने। यात्रा पे क्या करेंगे, जो उनका मन करेगा वो करेंगे, ठीक है, जो हम सब करते हैं। हो गई दोस्तों ये चीज़ें आपको याद बिल्कुल आसान तरीके से। अब एक नया पॉइंट है हमारा, मूल्यांकन के संकेतक। संकेतक इंडिकेटर ऑफ इवेल्युएशन, अगर हम बात करें इंग्लिश में। प्रोसेस स्किल्स, प्रक्रिया कौशल के नाम से भी इनको जानते हैं। दो नाम से आ सकते हैं दोस्तों कि मूल्यांकन के संकेतक कौन सा है या प्रक्रिया कौशल के नाम से, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। हमारे जो प्रक्रिया कौशल है या संकेतक है कौन कौन से, अवलोकन और रिपोर्ट करना, चर्चा करना। अब चर्चा किसी पर भी हो सकती है, वो पौधे पर हो सकती है, वो पशु पर हो सकती है, ठीक है, वो किस पर हो सकती है, काम पर हो सकती है, वो खेलने पर हो सकती है, वो भोजन पर हो सकती है। जो चर्चा होगी ईवीएस में वो हमारी थीम में और सब थीम में। थीम कितनी थी दोस्तों हमारी, वो कमेंट में बता देना आप, और सब थीम कितनी थी वो भी कमेंट में बता देना। इन्हीं पर ही पूरी ईवीएस चलेगी। अब हमारे कुछ इंडिकेटर और है, कुछ संकेतक और हैं। अभिव्यक्ति, ठीक है, व्याख्या। अब व्याख्या किसी भी चीज़ की हो सकती है। वर्गीकरण, प्रश्न करना, विश्लेषण, प्रयोग करना। एक पॉइंट और है दोस्तों इसका, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। प्रयोग करना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो एक पॉइंट और ऐड कर लेना दोस्तों इसमें, सहभागिता। सहभागिता जिसे हम ग्रुप या पीयर तरीके से बोल सकते हैं। तो सहभागिता को अच्छे से लिख लेना, जैसे मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको, सहभागिता। ठीक है दोस्तों, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको। ये ऐड ऑन करने के बाद फिर चलते दोस्तों हम प्रश्न पर। प्रश्न पूछा कैसे जाएगा आपसे, 4 ऑप्शन दे रखे दोस्तों हमारे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। अब हमें संकेतक नहीं होना चाहिए। अब संकेतक याद रखने हमें कौन कौन से संकेतक है हमारे। सहभागिता मैंने बताया था अभी, सहभागिता है। याद करना ये हमारा संकेतक नहीं है। प्रश्न पूछना ये नहीं है। न्याय और समानता के प्रति सरोकार। अब दोस्तों कौन सा है कौन सा नहीं है, जो हमारा है वो है आपको याद करना। कभी भी हमें कोई भी चीज़ें याद नहीं करनी। मैंने एक कल वीडियो आई थी हमारी, उसमें भी याद करने के ऊपर बहुत अच्छे से मैंने समझाया। जहाँ पर रोट लर्निंग हो वो हमें नेगेटिव पॉइंट है हमारा ये। चलते दोस्तों, हम ईवीएस के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ईवीएस की प्रकृति क्या है। ईवीएस की प्रकृति के दोस्तों कुछ पॉइंट हैं जो आपको एज इट इज याद रखने हैं। बिल्कुल मैं कहूँ तो अच्छे से रट लेना है इन चीज़ों को। तो चलते हैं, ईवीएस की प्रकृति कौन कौन सी है। समेकित होनी चाहिए। समेकित का मतलब है इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, पर्यावरण को समग्र रूप में देखते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं देखते। पर्यावरण को समग्र का मतलब यहाँ एक पूरे पर्यावरण को एक ही रूप में देखना, ना कि ऐसे कि पर्यावरण के पौधे को अलग देखेंगे और पौधे में भी गुलाब का पौधा अलग देखेंगे और गेंदे के पौधे को अलग देखेंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों। पशु है तो उसको पूरी पशु की कैटेगरी में रखेंगे। पशु को ऐसा नहीं कि गाय को अलग उसमें रखेंगे, उसको कुछ अलग खिलाएंगे और गाय भैंस को कुछ अलग खिलाएंगे। हमें पूरा पर्यावरण एक समग्र रूप में देखना है।
क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यावरण को डैश देकर यहाँ पर रूप में देखते हैं। आपको चीज़ याद रखनी है, समग्र। हमारा पर्यावरण होना कैसे चाहिए, समेकित होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। क्वेश्चन ये बहुत आता है दोस्तों, बार बार हर बार पूछता है ये क्वेश्चन, तो 100% है। आप दोस्तों लिख लो इस बात को, 100% ये क्वेश्चन ईवीएस में पूछा जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार फर्स्ट और सेकंड कक्षा में ईवीएस एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं है। आपने देखा भी होगा दोस्तों, फर्स्ट क्लास में, ठीक है, और आपके सेकंड क्लास में क्या है, ईवीएस नहीं है। और सेकंड क्लास में भी दोस्तों ईवीएस नहीं है। वो किस लिए नहीं है और उसमें भी दोस्तों फिर ईवीएस को पढ़ाया कैसे जा रहा है, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बल्कि इससे जुड़े कौशल, भाषा और गणित से जोड़ने की बात कही गई है। अब ईवीएस नहीं है, थर्ड क्लास से दोस्तों आपकी ईवीएस स्टार्ट है सीबीएसई में। तो अब ईवीएस दोस्तों पढ़ाएंगे कैसे, जब हमारी कोई लैंग्वेज चैप्टर है, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो या हिंदी की बुक हो, उसमें कुछ ईवीएस के पॉइंट्स है, जैसे पेड़ पौधों के बारे में, खेलने के बारे में, रिलेशन के बारे में। तो वो चीज़ें आपकी हमारी जो लैंग्वेज है उसमें है। वो कुछ चीज़ें जो हम लैंग्वेज में भी नहीं दे सकते और ईवीएस का पॉइंट है, तो उन्हें ऐड कराया दोस्तों हमने गणित में, यानी कि मैथ में। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारी एनसीएफ 2005 के अनुसार ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस नहीं है। बस ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। और इन चीज़ों को कवर कौन करता है, भाषा और गणित। फर्स्ट और सेकंड क्लास में भाषा और गणित में ही हमारी ईवीएस छिपी हुई होती है, अगर हम इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, आपको समझना है, बस समझ कैसे भी सकते हो आप। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। अब फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में ईवीएस के बारे में क्या, कौन सा ऑप्शन सच है, ये देखना है अब हमें। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात ठीक है, लेकिन अपने आप में इसने कहीं नहीं लिखा कि फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास। अब पर्यावरण अध्ययन का संबंधित मुद्दा भाषा और गणित के माध्यम से होता है, बट वो कब होता है, फर्स्ट व सेकंड क्लास में। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसी बात नहीं है, तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है दोस्तों आपका गलत। चलते नेक्स्ट। कक्षा 1 व 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में क्या हमारी ईवीएस है ही नहीं, तो नया विषय तो दोस्तों कब आएगा। अब है हमारा थर्ड ऑप्शन, कक्षा 1-2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। दोस्तों ये भी गलत है। आसान क्यों नहीं है, फर्स्ट और सेकंड क्लास में जब हमारी ईवीएस है ही नहीं तो हम पढ़ेंगे कैसे। ईवीएस है तो वो हमारी लैंग्वेज में और गणित में सब्जेक्ट में दे रखी है। अब है आपका फोर्थ, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे कि ये दो ऑप्शन 2 बार आ चुका है। संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, संबंधों के भाषा के द्वारा होता है। नहीं दोस्तों, 2 बार नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। दोस्तों ये ऑप्शन क्या बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, तो चलते दोस्तों नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन नहीं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक अब आ गया है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेसमेंट। असेसमेंट में क्या है, एक आकलन है, इसको आकलन भी बोल सकते हैं हम। आकलन क्या है वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। आकलन के प्रकार बताएंगे पहले हम। तो सबसे पहला है हमारा फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव क्या है, सीखने के लिए आकलन। जहाँ पर फॉर्मेटिव दिखे वो है हमारा सीखने के लिए आकलन। समेटिव क्या है, फॉर्मेटिव आपको मैं समझा देता हूँ, जो हर मंथली आपके वीकली एग्जाम होते हैं स्कूल में, यूनिट हो गए, यूनिट टेस्ट हो गए, ये क्या है दोस्तों आपके फॉर्मेटिव है। समेटिव वो है दोस्तों जो साल में 1 बार या 2 बार होते हैं। ठीक है, वो समेटिव, ईयरली एग्जाम के नाम से जिनको हम जानते हैं, ईयरली एग्जाम।
वो क्या है, कौन से एग्जाम वो हमारे, वो कौन सा असेसमेंट हमारा, वो है हमारा समेटिव असेसमेंट। अब सेल्फ असेसमेंट कब है? जब सेल्फ असेसमेंट को मैं समझा देता हूँ आपको, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे हम। सेल्फ में वो है जब हम चीज़ों को टीचर ने हमें पढ़ने के लिए दिया कि इस चीज़ को याद करो, इस क्वेश्चन को याद करो, हमने क्वेश्चन याद कर लिया, फिर हम दोस्तों, आपने भी करा होगा, मैंने भी करा है, तो हम आंखें बंद करके उसके आंसर को दोहराते हैं कि हमारा कितना याद हो गया। वो हमारा क्या है दोस्तों? सेल्फ असेसमेंट है, सीखने के समान आकलन। जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसी के समान यानी कि साथ साथ हम असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। अब इसी टॉपिक के पर्सन भी है दोस्तों, अब देखते हैं पर्सन कैसे पूछा जाएगा आपसे इस असेसमेंट से। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वयं, यहाँ पर स्वयं की बात हो रही है। स्वयं बच्चा अपना आकलन कब करेगा? स्वयं आकलन है जब बच्चा आकलन करेगा, तो वो करेगा दोस्तों सेल्फ एज लर्निंग। सेल्फ एज लर्निंग, सेल्फ करेगा। असेसमेंट एज लर्निंग की बात भी हम कर सकते हैं, सीखने के समान आकलन। तो सीखने के समान आकलन कहाँ पर है? आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही है, सीखने के समान आकलन। ये ऑप्शन इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चीज़ें आपको बिल्कुल आसान वे में समझ में आ रही होगी, आशा करता हूँ। ये तो हो गई दोस्तों हमारी असेसमेंट की बात। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। ये इसका दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है, जो हमारा पहले ऑप्शन में ही आंसर मिल गया था, पोर्टफोलियो, टूल्स ऑफ इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन क्या है दोस्तों? यहाँ पर मूल्यांकन। इवेल्युएशन क्या है दोस्तों? यहाँ पर मूल्यांकन। मूल्यांकन कब होता है दोस्तों? जब आप एक क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र हो रहे हो, एक तो तब होगा। एक कब हो रहा है? जब आपका एडमिशन हो रहा है, एक तब होगा। आज के समय की बात, मैं मॉडर्न टाइम की बात बता रहा हूँ। और एक कब होगा? जब आप चीज़ों को टीचर ने दिया और आपका इवेल्युएशन होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। अब चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या ईयरली एग्ज़ाम हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों इंटरनल एग्ज़ाम, एक्सटर्नल एग्ज़ाम, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम आपका हो रहा है, तो वो आपका क्या है? इवेल्युएशन है, वो आपका क्या? मूल्यांकन है। अब मूल्यांकन पोर्टफोलियो में आता है। अब अगर क्वेश्चन पूछने लग जाए इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा इवेल्युएशन का टूल्स है, 4 ऑप्शन दे दे आपको और उसमें से एक ऑप्शन दे दे आपको पोर्टफोलियो, तो आपको हमेशा याद रखना है हमारा ये टूल्स है इवेल्युएशन का, मूल्यांकन का, पोर्टफोलियो। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे कि पोर्टफोलियो क्या है? ये पोर्टफोलियो दोस्तों एक रिकॉर्ड है बच्चे की, एक फाइल है, जिसमें जैसे वो बच्चा 3rd क्लास में है, तो एक जो टीचर है उसके पास में उस बच्चे का रिकॉर्ड है, एक फाइल है, पोर्टफोलियो जिसे हम बोलते हैं। जब वो 4th क्लास में जाएगा, तो अब बच्चे को दोबारा अपना इवेल्युएशन या टीचर को उसका टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों पिछले वाले टीचर ने, जो 3rd क्लास में टीचर था, उसने क्या है, बच्चे का पोर्टफोलियो बना रखा है। वो उस पोर्टफोलियो को अपने नेक्स्ट टीचर को ट्रांसफ़र कर देगा, जो 4th क्लास में टीचर बनेगा बच्चे का। अब टीचर उसी पोर्टफोलियो के हिसाब से बच्चे को पढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है पोर्टफोलियो। अब रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, रिकॉर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एनेक्डोटल, कम्युलेटिव। एनेक्डोटल क्या है और कम्युलेटिव क्या है? सभी तरह के रिकॉर्ड, जैसे बिहेवियर, स्किल्स, एटीट्यूड, ये कैसे है दोस्तों? एनेक्डोटल है। लेकिन अब हम बात करें कम्युलेटिव। कम्युलेटिव क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। आपको चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। एनेक्डोटल में क्या है कि पूरे बिहेवियर हो, स्किल्स हो, एटीट्यूड हो, सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं आपके एनेक्डोटल में। लेकिन बात करें कम्युलेटिव में, इसमें क्या है, आपकी एक क्लास है, वो क्लास के ही सारे रिकॉर्ड आपके कम्युलेटिव में आ जाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछने लग जाए कि क्लास से संबंधित रिकॉर्ड किस में रखे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कम्युलेटिव में। ठीक है, तो जैसे कि आपकी एकेडमिक अटेंडेंस हो गई, आपकी अचीवमेंट्स, आपने क्लास में कौन कौन से अचीवमेंट्स कर रखी है, कौन कौन सी चीज़ें याद कर रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं।
अब है आपका एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक कहे या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कहे, मैं तो इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक मानता हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक ऐसा कभी भी नहीं रहा है कि सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। क्योंकि अब हमें बच्चे को यहाँ सेंसिटिव बनाना है। सेंसिटिव किसके प्रति बनाना है दोस्तों? ईवीएस के प्रति बनाना है। ईवीएस में क्या क्या चीज़ें आएगी वो चीज़ें अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास, हमारी ये 4 चीज़ें हैं जिनके प्रति हमें बच्चे को क्या बनाना है? सेंसिटिव बनाना है। चीज़ों को समझाता हूँ दोस्तों। इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है दोस्तों? हमारा भारत देश विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति वाला देश है, और फिर भी अनेकता में हमारे भारत देश में एकता है। इस चीज़ को समझो। सबसे पहले अनेकता में एकता है हमारे देश में। अनेकता में एकता है बच्चों, वो किस लिए है ना? अनेकता में एकता है, याद है दोस्तों ये चीज़ आपको? ये आपने पहली बार नहीं सुनी है मेरे मुंह से, ये पहले भी कई बार सुन चुके हो आप भारत देश के बारे में। लेकिन हमें व्यक्तिगत विभिन्नता, भेदभाव नहीं करना है। हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना है, ना तो वो संस्कृति के ऊपर, ना रंग भेद के ऊपर, ना जाति के ऊपर, ना धर्म के ऊपर, किसी भी चीज़ के प्रति हमें सबको अपना ही मानना है, ठीक है। इसलिए भारत देश में अभी तक अनेकता में एकता है। अब चलते दोस्तों पौधे, प्लांट्स। प्लांट्स के प्रति हमें बच्चे को सेंसिटिव बनाना है, संवेदनशील बनाना है। बच्चे को हमें सिखाना है कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, या मैं CO2 इसको लिख देता हूँ, जो उसका तालमेल बना हुआ है, ठीक है, हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो क्या है? खराब हो जाएगा। अगर हमारे भारत देश में, हमारे संसार में, हमारी पृथ्वी पर अगर पौधों की कमी हो गई तो हमें इसके प्रति बच्चों को जागरूक करना है कि पौधे लगाने अनिवार्य है, पौधे लगाने चाहिए, ताकि जो हमारा पोल्यूशन है वो कम हो सके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पानी, वाटर। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाता हूँ दोस्तों। जैसे कि हमारे भारत देश में गंगा को क्या बोलते हैं दोस्तों? एक माता बोलते हैं गंगा नदी को, ठीक है। तो वो बोलते किस लिए है? क्योंकि हमारे भारत देश में पानी को एक अमूल्य निधि के तौर पर लिया है, कि पानी एक अमूल्य निधि है। लेकिन फिर भी क्या है दोस्तों? गंगा नदी के सब उसमें कूड़ा करकट डालते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, पानी को बर्बादी नहीं करनी, हमें पानी को क्या करना है? हमें वेस्ट नहीं करना है। हमें फ्यूचर के लिए सेव वाटर सेव लाइफ का नारा भी आया था दोस्तों कुछ टाइम पहले, आपने सुना होगा, सेव वाटर सेव लाइफ। वो इसीलिए था दोस्तों कि पानी की बर्बादी को देखते हुए। तो आपको क्या है दोस्तों, हम आपको भी, हमको भी, मुझे भी, और हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी लोग रह रहे हैं वो पानी के प्रति दोस्तों सेंसिटिव बनाना है। हमें पानी का बचाव करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। पानी में कूड़ा करकट, जो हमारी नदियाँ हैं, चाहे वो आपकी सरस्वती नदी हो, यमुना नदी हो, आपकी कोई सी भी नदी है, उसमें हमें कूड़ा करकट नहीं डालना है। फिर है दोस्तों पशु, एनिमल्स। दोस्तों ये ना बोलने वाले पशु हैं, ये बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें इनके प्रति क्या है? सहानुभूति दिखानी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप इनसे जितनी सहानुभूति दिखाओगे वो आपसे दोस्तों दुगनी करेंगे। ये चीज़ आप लिख लेना, ठीक है, समझ लेना, आप फील कर लेना दोस्तों उनके साथ रह के। जैसे कुछ लोग हैं क्या है कि डॉगी रखते अपने घर में, आप डॉगी से प्यार करते तभी वो दोस्तों आपके घर में रह रहा है। अगर आप उसको प्यार नहीं करेंगे तो वो आपसे नेगलेक्ट, आपसे नफरत करने लगेगा और आपके घर नहीं रहेगा। तो हमें क्या है? पशुओं के प्रति भी अपने को सेंसिटिव बनाना है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अब ईवीएस के बारे में हम सब कुछ पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं। जब मैंने सीटेट की खुद तैयारी करी थी, इन पॉइंट के अलावा दोस्तों मैं अपने रियलिटी में कह रहा हूँ, वास्तव में
मैंने इन पॉइंट के अलावा ईवीएस पेडागोजी में कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ भी, एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था, जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, और इन्हीं में से पेपर लगता है। तो इसलिए बिल्कुल बेझिझक रहिए, डोंट हेजिटेट, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पढ़िए इन्हीं को और रट लेना दोस्तों इन चीज़ों को, मैं तो ये कहूँगा। चलते हैं पर्यावरण उद्देश्य। ईवीएस के बारे में हम सब चीज़ पढ़ रहे हैं, ईवीएस की प्रकृति क्या है, सब चीज़, लेकिन ईवीएस का पर्पज क्या है वो चीज़ हम पढ़ते हैं। ईवीएस के ऑब्जेक्ट, चाइल्ड सेंटर्ड, जो हमारी ईवीएस है वो कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन भी लिया है इसमें कि जो हमारी ईवीएस है वो कैसी होनी चाहिए। बच्चे को मौके दिए जाए कि वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुकता को बढ़ा सके, करके सीखे, प्रश्न करे, प्रयोग कर सके। ठीक है दोस्तों, हमें क्या है कि एनवायरनमेंट में अगर हमारा बच्चा है, किसी का भी बच्चा है, आपका बच्चा है, किसी का भी फैमिली में, सबसे पहले तो हमें उसी पर सेंटर बनाना है। ठीक है, अब उसको क्या है, हमें करके सीखने पर बल देना चाहिए कि बच्चे से बोले कि आप इसे खुद करो। बच्चा प्रश्न करे है, बच्चा प्रश्न कर रहा है आपसे, तो उसे और बढ़ाओ, बढ़ा सके उत्सुकता। ठीक है, उसे और हमें एक्सप्लोर करना है, उसको बढ़ाना है कि प्रश्न पूछने की कोशिश करो आप, प्रयोग कर सके, एक एक्सपेरिमेंट कर सके किसी चीज़ के प्रति। हमें बच्चे को इस तरीके से बनाना है ईवीएस में। हमारा उद्देश्य भी यही है ईवीएस का। हमारा एक उद्देश्य है लैंगिक भेदभाव के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके और होशियारकरण के मुद्दे पर समालोचना की जा सके। अब संवेदनशील बनाना है हमें लैंगिक भेदभाव के प्रति, जो जेंडर बायस हमारी फैली हुई है समाज में, वो हमें क्या है उसके प्रति संवेदनशील बनाना है। ऐसा नहीं कि दोस्तों कि जो कबड्डी है उसको केवल लड़के ही खेल सकते हैं, इसमें क्या है लड़की भी भागीदारी कर सकती है अपनी। अब खो खो है, खो खो लड़की ही नहीं खेल सकती, खो खो क्या है दोस्तों, लड़की ही नहीं खेल सकती, इसमें क्या लड़के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें दोस्तों समझनी चाहिए। तो हमारी ईवीएस के पर्पज है, जितने भी उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, इन चीज़ों को दोस्तों एज इट इज आपको याद रखना है, और एज इट इज बिल्कुल वैसे के वैसे ही आपको रखे मिलते हैं पेपर में। ये प्रकृति, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के बीच समझ विकसित करनी है हमें। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी दोस्तों। चलते दोस्तों, एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड ट्रिप। क्या है दोस्तों, फील्ड ट्रिप एक हमारी एक यात्रा है, यात्रा से संबंधित है ये। ईवीएस सीखने का सबसे अच्छा संसाधन है। अगर आप ईवीएस सीख रहे हो, पर्यावरण के बारे में सीखना चाहते हो, तो दोस्तों क्या है कि आप ट्रिप पर चले जाइए, कहीं यात्रा पर चले जाइए, जैसे मनाली, ठीक है, कुल्लू मनाली, जितने भी आपके आपके धार्मिक हो, आपके घूमने के स्थल हो, कितने भी हैं, चाहे आप दोस्तों कालका जी मंदिर चले जाओ, जाने को आप दोस्तों हरिद्वार चले जाओ, आप आगरा चले जाओ ताजमहल देखने, आप दोस्तों लाल किला दिल्ली चले जाओ, इंडिया गेट देखने चले जाओ 26 जनवरी पर। ये चीज़ें क्या दोस्तों, हम जब यात्रा पर जाएंगे तो हम चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो अब गंगा जी चले जाओ आप, वो चीज़ें क्या है कि उससे हमें ज्ञान प्राप्त होगा पानी के बारे में, धर्म के बारे में, ठीक है, और पेड़ पौधों के बारे में, जनजातियों के बारे में। अब साइंस सेंटर चले जाइए दिल्ली में, उससे भी क्या है हमारा ईवीएस सीखने का बहुत अच्छा संसाधन है वो। अब दोस्तों क्या है, प्री प्लानिंग के साथ स्कूल के किसी नज़दीक स्थान पर जाना। वही बात है दोस्तों कि कहीं पर घूमने जाओ आप, उससे क्या है कि आपकी ईवीएस अपने आप ऑटोमेटिक ही मजबूत हो जाएगी। आप लोगों के प्रति सेंसिटिव हो जाओगे, किन चीज़ों के प्रति सेंसिटिव होना है उसका भी पता चल जाएगा आपको। अवलोकन क्षमता, दोस्तों ये टाइपिंग गलत हो गई है, ये क्या है, क्षमता है दोस्तों, ये क्या है, क्षमता है। ये क्षमता के लिए बच्चों को घुमाना। अब असिस्मेंट क्षमता के लिए ही हमें बच्चों को घुमाना है, हमें ऐसा नहीं कि इंटरटेनमेंट के लिए बच्चों को घुमाना है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ईवीएस टीचर। दोस्तों हम ईवीएस की प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं कि ईवीएस की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। ईवीएस के उद्देश्य के बारे में हमने बात करी, ईवीएस के उद्देश्य क्या क्या है।
लगभग हमने ईवीएस के सब चीज़ के बारे में बात कर ली। लेकिन अब जो ईवीएस हमको पढ़ाएगा, अब वो वाला टीचर कैसा होना चाहिए, ये भी तो दोस्तों एक अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, जो हर बार क्वेश्चन में पूछता है ये चीज़ आपसे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, बच्चों को महत्व देना। अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हो तो उसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा महत्व देना है आपको। बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, और क्या वो करना चाह रहा है। अब लैंगिक पक्षपात हमको नहीं करना है। हमें क्या दोस्तों, लैंगिक पक्षपात बिल्कुल भी नहीं करना है। लैंगिक पक्षपात का मतलब है, जो मैंने खो खो वाला, कबड्डी वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, वो इसी से संबंधित है कि लड़का लड़की को क्या दोस्तों, हमें इक्वल समझना है। समय समय पर मूल्यांकन करना। समय समय पर क्या है, जो चीज़ आप बच्चे को पढ़ा रहे हो उसका एक बार दोस्तों क्या इवेल्युएशन कर लो कि बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही है, एक क्रॉस चेकिंग कर लो, ठीक है। जैसे कुछ आपने पढ़ाया और किसी बच्चे से पूछ लिया कि ये बताओ मैंने ये क्या बताया था। इस तरीके से क्या दोस्तों, ईवीएस के प्रति आप बच्चे को जागरूक कर सकते हो। फिर क्या है, लोकतांत्रिक क्लास का माहौल बनाए रखना। डेमोक्रेटिक होनी चाहिए दोस्तों क्लास आपकी, लोकतांत्रिक, एक अनुशासन में रहनी चाहिए, ठीक है। हर किसी को बोलने की अनुमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाए जाओ और आप बच्चों से पहले ही कह दो पढ़ाने से पहले कि आपको बिल्कुल भी क्लास के पीरियड के एंड तक नहीं बोलना है जब तक मैं आपको पढ़ाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। बोलने की अनुमति होनी चाहिए और सबको समान अवसर होने चाहिए, ठीक है, सभी बच्चों को। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाई में कमजोर है तो उसको कम बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लोकतांत्रिक का मतलब हमारा ये ऐसा ही है, ठीक है। अब है आपका बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना, ठीक है। वही बात मैंने आपको बताया कि बच्चों को ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है। अपने आप खुद काम करना है, कम काम करना है, बच्चों को ज़्यादा करवाना है। अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण करना। अब जब आप चीज़ों को पढ़ा रहे हो तो एक अच्छा गुड करिकुलम होना चाहिए हमारा, ठीक है, जिससे बच्चे आसानी से चीज़ों को एक्वायर कर सके, अर्जन कर सके, प्राप्त कर सके। अब ईवीएस क्लासरूम। अब ईवीएस टीचर की बात कर ली हमने, अब करते हैं क्लासरूम कैसे होनी चाहिए। क्लासरूम होनी चाहिए दोस्तों हमारी डेमोक्रेटिक, जहाँ पर सभी को समान अवसर दिए जाने चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए बोलने का, सबको बोलने की अनुमति होनी चाहिए, ठीक है। वही लोकतांत्रिक होती है दोस्तों। डिबेट्स होनी चाहिए हमारी क्लास में, बच्चों में भी और बच्चों और टीचर दोनों में भी डिबेट्स होनी चाहिए किसी मुद्दे को लेकर। जैसे एक पानी का मुद्दा दे दिया कि पानी के बारे में कुछ पॉइंट रखो अपने, डिबेट्स, दो बच्चों को से डिबेट करवा ली या पूरी क्लास डिबेट्स कर रही है, ठीक है। पिक्चर रीडिंग दोस्तों, यहाँ पर रीडिंग है, डी है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको थोड़ा सा वो करनी पड़ेगी अभी 1-2 दिन तक, ठीक है, जब तक मैं अपने आप टाइप नहीं करता हूँ इन चीज़ों को। तो ये क्या है, पिक्चर रीडिंग। पिक्चर रीडिंग क्या है ये? अब पिक्चर रीडिंग का मतलब है कि क्लास में पिक्चर लगी होनी चाहिए ताकि बच्चा उन चीज़ों को पढ़ सके। जैसे कि महात्मा गांधी की पिक्चर हो गई आपकी आपकी हमारे जितने भी वो है, भगत सिंह की पुस्तक हो गई ना। पुस्तक के साथ साथ क्या हमारी एक पिक्चर होनी चाहिए। यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है दोस्तों, पिक्चर की। पिक्चर होनी चाहिए, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुखदेव, इनकी क्या पिक्चर होनी चाहिए। अब जल बहते हुए की पिक्चर होनी चाहिए, पौधों की पिक्चर होनी चाहिए, आपके बर्ड्स की पिक्चर होनी चाहिए। इस तरीके से हम पिक्चर के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हो तो एक एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाओ। ऐसा नहीं कि आपने किताब में से पढ़ाया और पढ़ा दिया बस बात खत्म, ऐसा नहीं करना हमें। हमें चीज़ों को पढ़ाना है एक्सपेरिमेंट करके। स्टोरी भी हमें बच्चों को बतानी है, कहानियाँ। स्टूडेंट एंड क्वेश्चन, बच्चों से प्रश्न पूछना है और बच्चे भी आपसे प्रश्न पूछे। इस तरह का माहौल हमें क्लास में बनाए रखना है। पीयर लर्निंग का मतलब समूह अधिगम। हमें बच्चों को आपस में भी बोल देना है कि आपस में पढ़ो, अपने आपस में अपने फ्रेंड को पढ़ाओ। जो चीज़ें जिस फ्रेंड को नहीं आती है उस चीज़ को अपने फ्रेंड को पढ़ाओ, ठीक है। हमारी पीयर लर्निंग भी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन तो मैंने बता दिए कि इस तरीके इनमें से क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा वो पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है।
जैसा कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। अब हमें बच्चों को ईवीएस में जोड़ना है, इंटरेस्ट दिखाना है। तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने, चारों में से कौन सा बेहतर है आप समझते हैं दोस्तों। खुद भी अपने आप ही अपने माइंड से भी इसका आंसर देना। पाठ्य पुस्तक का पठन दोस्तों, कभी भी हमें पाठ्य पुस्तक को, तो मैंने इसमें आपके जो पढ़ाया था अभी कंटेंट, उसमें पाठ्य पुस्तक का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। ये तो हो गया गलत। शिक्षक द्वारा व्याख्या, कभी भी हमें क्लास को टीचर सेंटर नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, चाइल्ड सेंटर, बच्चे को ही प्रीफर करना है। कक्षा निर्देशन, मैंने आपको ये चीज़ें भी बताई थी, कभी भी हमें निर्देश नहीं देने हैं बच्चों को, चुप बैठने के, ये हरकत मत करो, इस तरीके के बच्चे को हमें प्रीफर करना है। किस्से कहानियाँ, यानी कि हम स्टोरी सुनाकर भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, बच्चे को जोड़ सकते हैं ईवीएस से। ठीक है, ये चीज़ें 4th ऑप्शन इसका क्या, बिल्कुल करेक्ट। चीज़ें दोस्तों समझ में आ रही होगी आपके। एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेरे टाइम में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा भी गया था बाला से, कि बाला का पूरा नाम क्या है। बाला का पूरा नाम है दोस्तों बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अर्थ क्या है इसका, स्कूलों में दीवारों पर चित्र बनाकर सिखाना। आपने दोस्तों बहुत बार देखा होगा कि आज के टाइम में क्या है, आप गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ, प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, सीढ़ियों पे, दीवारों पे, क्लास में, इंटरव्यू क्लास में, कहीं भी चले जाओ, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, हर जगह क्या है, एक चित्र बने हुए हैं। ABCD प्राइमरी वालों के लिए, एप्पल बने हुए हैं, सेब बने हुए, बच्चे खेल रहे हैं, तस्वीर बनी हुई है, पेंटिंग है बहुत बड़ी बड़ी दीवारों पे। वो क्या है कि दीवारों पर चित्र बनाकर सिखाना है, इसको हम बाला बोलते हैं, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, कि हम दीवारों से भी बच्चों को सिखा सकते हैं पेंटिंग बनाकर। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कंप्लीट ईवीएस पेडागॉजी का हमारे ये सेशन दोस्तों ख़त्म हो चुका है, और आज की वीडियो बस इतने ही। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए, धन्यवाद।